कि संसारी प्राणी, संसारी जीव दुखी होने का क्या कारण है। आज संसार में जितने भी प्राणी दुखी नजर आ रहे हैं, किसके कारण दुखी नजर आ रहे हैं? संयोग के कारण। चाहे हमारा चेतन पदार्थों से संयोग हो, चाहे हमारा अचेतन पदार्थों से संयोग हो। और ये सत्य है, जहां संयोग हुआ है निश्चित रूप से वहां वियोग होगा ही। ये अकाट्य सिद्धांत है। और जो व्यक्ति इस अकाट्य सिद्धांत को अच्छी तरह से जान लेता है, अच्छी तरह से समझ लेता है, तो वियोग होने के कारण वह दुखी नहीं होता है। और ये सत्य है, जब तक किसी व्यक्ति का किसी से संयोग नहीं हुआ है, तब तक ना उसे सुख होता है और ना उसे दुख होता है। और जैसे ही उसका संयोग किसी से हो जाता है, तो आचार्य भगवत कहते संयोग का जितना उसे सुख की अनुभूति नहीं, जितनी की वियोग के समय उसे असंख्यात गुणा दुख होता है। कितना दुख होता है? असंख्यात गुणा दुख होता है वियोग के कारण। मान लीजिए, जब तक किसी की शादी नहीं होती है, क्या जब तक किसी की शादी नहीं होती है तो उसे ज्यादा सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। और जैसे ही उसका पद से संयोग हुआ, जैसे ही उसकी शादी हुई, तो क्या हुआ? क्या हुआ? संयोग होते ही दुख होने लगते हैं। क्या? संयोग होते ही दुख होने लगते हैं। कितनी सारी चीजें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जो दुख का कारण बन जाता है। जब तक बच्चे नहीं होते हैं, व्यक्ति दुखी है, व्यक्ति परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा है। और जैसे जैसे बच्चे हो गए, लंगड़े लूले हुए, तो भी व्यक्ति दुखी है, बच्चा लंगड़ा लूला हो गया। और दूसरा अच्छा बच्चा हुआ, और उसके बच्चे होते के साथ ही क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। अब और व्यक्ति दुखी हो गया। नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता, पर होने के बाद यदि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो फिर तो और दुख का कारण बन गया। और मान लीजिए तीसरा बच्चा भी हो गया। अब तीसरा बच्चा हो गया, अब उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो? क्या उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इसका भी कितना दुख होता है। कितने कितने पैसे भरना पड़ते हैं। कई लाखों की फीस है, कई करोड़ों की फीस है। अब उसके कारण भी व्यक्ति क्या है? दुखी है। किसके कारण? कि बच्चे की पढ़ाई का पैसा भरना है। और जैसे तैसे बच्चे पढ़ने लगे, अब इस चीज का दुख है, कई बच्चे की बुरी आदतें ना हो जाए, कई बच्चों के लिए बुरी संगति ना मिल जाए। और बुरी संगति मिल गई और बच्चे बिगड़ गए, तो वो भी क्या है? दुख का कारण है। अब जैसे तैसे बच्चे की पढ़ाई हो गई, अब सर्विस की चिंता है। किसकी चिंता है? सर्विस की चिंता है। सर्विस मिल रही कि नहीं मिल रही, अच्छी कंपनी में मिल रही कि नहीं मिल रही, अच्छे पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे। अब उसका भी उसे क्या है? दुख है। और जैसे तैसे पैसे भी अच्छे मिले, अब शादी की चिंता। किसकी चिंता? प्रकाश जी, शादी की चिंता। अब वैसी बेटी मिलेगी कि नहीं, वैसा बेटा मिलेगा कि नहीं। अब लड़की इतनी पढ़ लिख गई, अब बड़ी पोस्ट में हो गई, अब लड़के की चिंता। उसी हिसाब से लड़का भी चाहिए, उसी पोस्ट वाला भी लड़का चाहिए।
अब फिर उसकी चिंता, और जैसे तैसे शादी हो भी गई, अब कैसी बहू आई वो तो आप ही जानते हो, आप ही समझ सकते हो। अच्छी आ गई तो बढ़िया सोना सोना, और बुरी आ गई तो वह बहू भी कहती है मुझे नहीं रहना इस घर में। क्या अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं बाहर रहूंगी, बाहर जॉब करूंगी। अब उसका दुख कि बचपन से बच्चे को, क्या गर्भ से बच्चे को इतना ध्यान रखा, फिर जन्म के बाद इतना पाला पोसा बड़ा किया, योग्य किया, और आज बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए, तब मम्मी पापा के साथ नहीं रहना है, जॉब करना है, बाहर रहना है। अब उसका उससे दुख हो गया। क्या हो गया? दुख हो गया। जैसे जैसे उसके लिए निमित्त मिलते गए पर के, वैसा वैसा वो दुखी होता गया। फिर बाद में सोचता कि शादी नहीं करता तो शायद इतना दुखी नहीं होता, शायद इतना दुखी नहीं होता यदि जितने भी दुख हुए मुझे किसके बाद हुए? शादी के बाद ही दुख हुए। शादी होते ही मांगे प्रारंभ हो जाती है। किसकी किसकी मांगे प्रारंभ होती है? बोलो, पति की कि पत्नी की? पत्नियों की मांगे शुरू हो जाती है। आपने अपने जीवन में एक बार तो गलती तो कर ली, एक बार मांग भरी थी। कितने बार पीयूष भैया, कितने बार मांग भरी? बोले एक बार मांग भरी, पर जिंदगी भर मांगे पूरी करना पड़ती है, वो भी पूरी नहीं हो पाती है। क्या वो भी मांगे पूरी नहीं हो पाती है? यदि वह सोचता मैं शादी नहीं करता तो शायद इतने दुख मुझे नहीं उठाना पड़ते। और इस पक्ष का तो ठीक है, कई बार ससुराल पक्ष के भी दुख उठाने पड़ते हैं। अब सास ससुर बीमार हो गए, अब देखने जाना है, फुर्सत नहीं है तब भी जाना है, तो ये भी दुख का कारण है। कोई बीमार हो गया तो भी जाना है, ये भी दुख का कारण है। अब ऐसा वो विचार करता है यदि जितने भी मेरे लिए दुख हो रहे हैं वह सब पर के निमित्त से ही दुख हो रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? पत्नी की मृत्यु हो गई। अब तो पूछो ही क्या, अब वो व्यक्ति और दुखी हो गया और परेशान हो गया कि ओहो, जितना सुख संयोग में नहीं मिला उतना तो वियोग के कारण वो दुखी हो रहा है, आंसू बहा रहा है। पर जो वस्तु चली गई अब वो मिलने वाली नहीं है, अब वो दुखी होता है, परेशान होता है। यदि कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी दुख हो रहे हैं वो किस निमित्त से होते हैं? पर निमित्त से होते हैं, विभाव में होते हैं। जब व्यक्ति स्वभाव में आ जाएगा, जब व्यक्ति अपने आप में आ जाएगा, जिस दिन उसे अपने आत्मा की अनुभूति होने लग जाएगी, वहां फिर सुख ही सुख होगा। लेकिन जब तक विभाव में रहेगा, पर में रहेगा, तब तक वो व्यक्ति क्या होगा? दुखी रहेगा। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में सुख चाहिए है तो हमें विभाव परिणतियां छोड़ना पड़ेगी। क्योंकि अब आप लगाते जाइए, एक एक वस्तु दुख का कारण है। मान लीजिए आपका कोई पेन पेंसिल बहुत पसंद थी, बहुत प्रिय थी आपके लिए, और वही पेंसिल गुम गई, टूट गई। अब व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता, क्या करूं, मेरी पेंसिल बहुत पसंद थी, आज मेरी पेंसिल गुम गई, मेरी पेंसिल टूट गई। अब किससे दुखी हुआ? पर के निमित्त से तो दुखी हुए। यदि इसका संयोग नहीं होता पेंसिल का तो दुख का कारण नहीं होता, और जैसे ही इसका संयोग हुआ, ये गुम गई, टूट गई, वही दुख का कारण बन गया। और
कितना सारा जब सोना चांदी लोगों के पास होते हैं और जब सोना छापा पड़ जाए सोने पर, क्या पड़ जाए, एक बार एक व्यक्ति के 26 किलो सोना निकला था। कितना? 26 किलो सोना निकला। छापा पड़ा तो दीवारों के अंदर सिल्लियां उसकी लगी हुई थी। अब वही सोना भी जैसे चला गया, अब क्या हुआ? दुख का कारण हो गया। यदि सोने का निमित्त नहीं होता, सोने का संयोग नहीं होता, तो जाने पर दुख भी नहीं होता। पर जिस चीज का संयोग हो गया और जब वो वस्तु चली जाती है, वही वस्तु दुख का कारण बन जाती है। क्या बन जाती है? दुख का कारण बन जाती है। और जितना जितना हमारा पर वस्तु से मोह होता है, जितना जितना हमारा राग होता है, और जब वो वस्तु चली जाए, छूट जाए, सबसे ज्यादा दुख होता है। और जब जैसे किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से ज्यादा मोह नहीं है, ज्यादा राग नहीं है, तो वो दुख का कारण नहीं बनता है। मान लीजिए जब आपके बाहर टू व्हीलर रखी है या जूते चप्पल रखे हैं, जब दूसरे व्यक्ति के गुम जाते हैं और आपको पता चलता है उनकी चप्पलें कोई ले गया, तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं है। और जब पता चला मेरी चप्पल चली गई, तो क्या हुआ? वो दुख का कारण बन गया। क्यों? दूसरे पर का कुछ भी चला जाए, कुछ भी होता रहे, पर आपको उतना दुख नहीं होता जितना कि स्वयं की सामग्री से, स्वयं के घर कुटुंबी का यदि कुछ हो जाता है, तो क्या होता है? व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो आज जो व्यक्ति दुखी है, किसके कारण? मोह के कारण, राग के कारण। जो परद्रव्य से संयोग हुआ है, तो मोह था तभी तो संयोग हुआ, राग था तभी तो संयोग हुआ। और जब ये वस्तु चली जाए तो बड़ा दुख होता है। एक बार सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी। क्या हो रही थी? सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी। और जैसे ही सीता अग्नि परीक्षा में पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तो राम ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, कहा हे सीते, अब चलो राजमहल में, अब बढ़िया निवास करना। तो सीता कहती नहीं नहीं, अब मुझे महल में नहीं रहना है, अब मुझे तो अपना कल्याण करना है, अपना उत्थान करना है। क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी दुख मिले वह पर के संयोग से मिले। किससे मिले? आज मुझे वनवास में रहना पड़ा, तो पर के संयोग के कारण मुझे वनवास में रहना पड़ा। आज मेरे लिए जो दोषारोपण लगाया गया, वह भी किसी न किसी के संयोग में मैं रही। यदि मैं आपके संयोग में नहीं रहती, तो आज शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। राम बहुत समझाते हैं सीता के लिए, पर सीता कहती नहीं, पर का संयोग ही दुख का कारण है। अब मुझे पर का संयोग में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने संसार के दुखों को देख लिया है, संसार के प्राणियों को देख लिया है। अब मुझे ये दुख नहीं सहना है। और सीता के इतना वैराग हो जाता कि वो तो पृथ्वीवती माता जी के पास जाकर क्या करती है? आर्यिका दीक्षा ले लेती है और अपनी साधना में संलग्न हो जाती है, अपनी साधना में आरूढ़ हो जाती है। बुद्धो, जब व्यक्ति के सत्य का भान हो जाए कि संयोग सदैव नहीं रहने वाली है, ए सदा नहीं रहने वाला है, जब व्यक्ति ऐसा विचार करता है
जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसे पर द्रव्यों से क्या होती है? विरक्ति होती है। जब कोई चीज सदा नहीं रहने वाली है और यदि वो चली भी जाए तो उसको ज्यादा समय तक दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने सत्य को भान लिया है कि ये सदा नहीं रहने वाला है। क्या? ये सदा नहीं रहने वाला है। आप ध्यान रखना, आप एक एक वस्तु पर सोचते जाइए। आज आपके पास धन दौलत है, आप कभी अहंकार मत करना, कभी अभिमान मत करना, यही विचार करना ये सदा नहीं रहेगी। क्या विचार करना? ये सदा नहीं रहेगी। जब आप ऐसा विचार करेंगे तो ध्यान रखना, आपको कभी अहंकार नहीं आ सकता है, कभी अभिमान नहीं आ सकता अपनी धन दौलत के ऊपर। जब आपको अपने रूप पर अहंकार आ जाए, ओहो मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे समान कोई रूपवान नहीं है, तो यही विचार करना है, रूप भी सदैव नहीं रहेगा। क्या? जो आज आप रूपवान हो, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं रहेंगे। और यही विचार करना कि हे भगवान, आज तक मैंने रूप को ही देखा है और जिस दिन मुझे स्वरूप दिखने लग जाएगा फिर उस दिन तो किसी के रूप मुझे दिखेंगे ही नहीं। जब तक मुझे अपना स्वरूप नहीं दिखा तब तक मुझे पर के रूप में देखने में आनंद आया और पर के रूप को देखता रहा। नहीं, मुझे पर के रूप को नहीं देखना है, अपने स्वरूप को देखना है, उसी में ही मुझे आनंद की अनुभूति करना है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, चिंतनशील व्यक्ति विचार करता है, सोचता है कि यह रूप भी सदा नहीं रहेगा, फिर मैं क्यों इसको मानकर इसके संयोग से खुश हो रहा हूँ? नहीं, यह रूप भी क्या है? दुख का कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण है। बंधुओं, क्यों जब ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं और जब विचार कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि मुझे तो मन वचन काय से सारी चीजों को छोड़ना है, मन से भी छोड़ना है, वचन से भी छोड़ना है और काय से भी छोड़ना है। जब तक मैंने पर पदार्थों से संयोग किया तब तक मुझे दुख हुआ। एक तुलसीदास जी हुए, उनका एक बहुत अच्छा एक उल्लेख मिलता है कि जब उनकी सगाई हुई, क्या हुई? उनकी सगाई हुई। अब सगाई हुई तो उनकी बनने वाली पत्नी से उन्हें बड़ा राग हो गया, बड़ा मोह हो गया कि मैं अब इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। अब जब व्यक्ति का राग होता है, मोह होता है, तो व्यक्ति फिर तो पागल सा हो जाता है, अंधा हो जाता है। अब जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक ससुराल भी नहीं जाया जा सकता है। जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। पर तुलसीदास जी सोचते हैं कैसे जाया जाए। अब उन्होंने अपनी एक युक्ति निकाल ली। क्या निकाल ली? एक युक्ति निकाल ली। सोचते कि दिन में जाएंगे तो किसी को भी पता चल जाएगा, लोग मेरी हंसी करेंगे, कैसे देखो शादी के पहले मिलने आ गए, इतनी भी चैन नहीं पड़ी इनके लिए। तो कोई बात नहीं, रात में चलते हैं, कोई देख नहीं पाएगा और चुपचाप मिलकर आ जाएंगे बनने वाली पत्नी से। अब वो रातों रात निकल जाते हैं। कौन? अच्छा, तो तुलसीदास जी रातों रात निकल गए और जब जैसे निकलते हैं तो बारिश भी हो रही थी, बाढ़ भी आई हुई थी नदी में, पर उन्होंने ना आओ देखा ना ताव देखा और देखा कुछ आ रहा है नदी में और उसको लकड़ी
तैर के सीधे उस पार पहुंच गए। अब उस पार पहुंच गए, फिर चलते गए। पहले के समय में कोई 4 व्हीलर नहीं चलती थी, 2 व्हीलर नहीं चलती थी, साइकिल नहीं चलती थी, लोग पैदल ही जा रहे थे। अब तुलसीदास जी चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे और देखते हैं अब बनने वाली पत्नी का मकान आ गया है। जैसे ही मकान के बाहर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। अब क्या किया जाए? यदि खटखटाता हूँ, खुलाता हूँ, पता नहीं कौन आ गया खोलने, कि ससुर जी आ गए, सासू जी आ गए, तो और मेरी हंसी होगी, बदनामी होगी। तब सोचता है क्या किया जाए। तो उसकी दृष्टि एक खिड़की पर पड़ती है और वहां से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था, क्योंकि अंदर दीपक जल रहा था और वहां पर कुछ लटक रहा था। तो तुलसीदास जी उसको पकड़े और सीधे ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े तो जो बनने वाली पत्नी थी वो चौंक गई, डर गई, ये कौन आ गया। तो बड़े गौर से देखती, अच्छा, ये तो वही आ गए जो मेरे पति बनने वाले हैं। और वो देखकर बड़ा आश्चर्य करती है। बहुत बड़ी ज्ञानी थी, वो विद्वान थी। वह जैसे उनको देखती है बोलती, आप इतनी रात में यहाँ कैसे आए हैं? बोले बस तुम्हारे बिना मैं बेचैन था, मुझे चैन ही नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और कैसे कैसे मैं तुमसे मिलने आया हूँ तुम्हें पता नहीं। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी पानी की बाढ़ थी और उस पानी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। मैंने पर उस मुर्दे कुछ भी परवाह नहीं, उस मुर्दे को पकड़ा और उसके सहारे में उस पार आ गया। अच्छा, फिर उसने कहा कि जब मुझे तुम्हारे पास आना था तो दरवाजा बंद था और खिड़की खुली हुई थी, पर इतने ऊपर कैसे चढ़ता मैं? तो ये सांप लटक रहा था, उस सांप के सहारे उसको पकड़कर मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उसे खुशी नहीं हुई। उसने क्या कहा, जितना प्रेम है हराम से इतना रघु से होए, कृपा होए रघुनाथ की बाल बाका ना होए। हिंदू संप्रदाय के कहानी चुकी। तो वो इस तरह से तुलसीदास जी के लिए बोलती है कि आपको इस चमड़े की पुतली से, इस चमड़े के ढांचे से इतना प्रेम है। किससे? ये क्या है? चमड़े की पुतली तो है। यदि इस चमड़े को निकाल दिया जाए तो कोई व्यक्ति पर देखना भी पसंद नहीं करेगा। क्या? देखना भी पसंद नहीं करेगा। जब तक इस शरीर में चाम से ढका हुआ है तब तक व्यक्ति उससे प्रेम करता है, उससे प्रीति करता है। और जैसे चाम को अलग कर दिया जाए फिर तो शरीर ऐसा विवश हो जाता है, ऐसा डरावना हो जाता है कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता। तो बोलते हैं कि तुमने किससे प्रेम किया? इस चमड़े से प्रेम किया, इस चमड़े की पुतली से प्रेम किया। यदि तुम इतना भगवान से प्रेम करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हारा उत्थान हो जाता। जब पत्नी के ऐसे शब्द सुने उसे बड़ी थोड़ा ठेस पहुंची और वो धर्म से बिल्कुल दूर रहते थे। फिर कई बोलते हैं कि उनकी धर्म के प्रति क्या हो जाती है? आस्था हो जाती है कि वाकई में मैं अभी तक मैंने बनने वाली पत्नी से इतना प्रेम किया, मैंने प्राणों की भी परवाह नहीं की और मैं उससे मिलने चला गया। पर आज उसने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। क्या शिक्षा दी? एक चमड़ी की पुतली है। किसकी पुतली है? चमड़ी की पुतली है। इससे इतना प्रेम मत करो। यदि प्रेम करना है तो भगवान से करो। बंधुओं, अभी तक सच कहा जाए तो हमने इस शरीर से प्रेम किया, इस शरीर से राग किया। अपना तो ठीक है पर दूसरे से भी तो किया कि नहीं किया। तो आचार्य भगवान इन्हीं
अभी तक हम पर पदार्थों में प्रेम करते रहे, राग करते रहे, मोह करते रहे और वही हमारे दुख का कारण बनता रहा। और ये सत्य है, जब तक पुण्य होता है, जब तक ही संयोग होता है। बिना पुण्य के क्या आज तक किसी का संयोग किसी से हुआ है? नहीं हुआ है। पुण्य है तो आज तुम्हारे पास हर वस्तु का संयोग होता जा रहा है। और जैसे ही पुण्य समाप्त होता, धीरे 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 सारी वस्तुएं अपने आप ही निकल के चली जाती है। कहां से चली गई पता है किसी को? जैसे नारियल में पानी कहां से आता है अनिल जी, पता है? जो नारियल लगा रहता है ना पेड़ पर, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। अच्छा, आपने डाल के देखा क्या? कहां से आता है पानी, कोई बताएगा? कहीं पाइप से डाला जाता हो या नीचे डाला जाता हो, कहां से आता है? पता नहीं कहां से आता। अपने आप ही स्वतः उस नारियल में क्या होता है, पानी आ जाता है। ऐसे तो और भी पेड़ पौधों में पानी डालते हैं पर और चीजों में नहीं आता है, पर नारियल में पानी जैसे स्वतः आ जाता है, ऐसे ही जब पुण्य होता है तो लक्ष्मी भी स्वतः आ जाती है। क्या होती है? लक्ष्मी भी स्वतः आ जाती है, अपने आप आ जाती है। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है, ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ता है। लक्ष्मी तैयार रहती है हर पल हर क्षण आपके पास रहने के लिए। कब तक? जब तक पुण्य है। जब तक पुण्य है तो लक्ष्मी भी आपके साथ है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाता है तो लक्ष्मी कब चली जाती, जैसे ओस की बूंद कब समाप्त हो जाती पता है? पता ही नहीं चलता है कब समाप्त हो जाती है, कब सूख जाती है। ऐसे ही पुण्य समाप्त होते ही लक्ष्मी भी कब चली जाए कुछ पता भी नहीं चलता है। कहते पुण्य होता है तो लक्ष्मी भाग कर आती है, जब पुण्य नहीं होता है तो लक्ष्मी भागकर चली जाती है। पुण्य होता है तो लक्ष्मी थप्पड़ फाड़ कर आती है और जब पुण्य नहीं होता तो थप्पड़ मारकर चली जाती है। बंधुओं, जब तक संयोग है और जब तक पुण्य है तो उस वस्तु का संयोग है। और पुण्य समाप्त होते ही क्या होता है? सारी वस्तुएं अलग हो जाती हैं। सारी वस्तुएं तो ठीक है, व्यक्ति भी अलग हो जाता है। कितना सारा लोगों को देखते हैं कि जिससे जितना प्रेम था कितने बार देखते हैं, पता चला उस व्यक्ति की पत्नी भाग गई, दूसरे के साथ इतने बड़े बच्चों को छोड़कर भाग गई। अरे भैया, कभी कभी तो बड़ा दुख होता है। अभी तक तो लड़कियों का सुनते थे, जब महिलाओं का सुनते हैं कि बच्चे बड़े बड़े होने के बावजूद भी व्यक्ति दूसरे के साथ भाग जाता है, दूसरे के साथ चला जाता है। व्यक्ति को इतनी भी इज्जत की परवाह नहीं होती है। व्यक्ति प्रेम में इतना अंधा हो जाता है कि व्यक्ति अपनी इज्जत को भूल जाता है, विवेक को भूल जाता है और ऐसी घिनौनी कुकृत्य कर बैठता है जिससे उसे जिंदगी भर यहाँ भी अपयश उठाना पड़ता है और परभाव में भी अपयश या यूं कहे दुखों को सामना करना पड़ता है। तो कभी भी ऐसे घिनौनी कुकृत्य कभी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे समाज में हो तो उन पर अपन को ब्रेक लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये पद्धति कंट्रोल की रही, ब्रेक की रही तो समझना आपकी समाज सही सलामत रहेगी। नहीं तो आने वाले समय में पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। तो हमें इस पर भी बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। यदि व्यक्ति पता नहीं पर
संयोग पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है और कितने कितने दुखों को नहीं उठाता है, कैसी कैसी घिनौनी कुकृत्य कार्यों को नहीं कर बैठता है। बंधु, पता नहीं क्या क्या व्यक्ति अपनी जिंदगी और जीवन में करता है, पर ये नहीं समझता कि पर का संयोग दुख का कारण है। आज तुम जिसे सुख मान रहे हो, जिसे तुम बहुत अच्छा मान रहे हो, पर समय आने पर वही दुख का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? वही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में पर का संयोग दुख का ही कारण है। ऐसा जो व्यक्ति चिंतन करता है, विचार करता है, ऐसे भी कितने अच्छे लोग होते हैं कि छोटी उम्र में विधवा हो जाते हैं और उनके लिए प्रेरणा दी जाए। एक बार एक महिला मेरे पास आई, बोले माता जी, मेरे से बहुत लोग बोलते शादी कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। मैंने कहा यदि मेरे जीवन में संयोग होता उसका, वो मुझे छोड़कर क्यों जाता? उसका इतना ही संयोग था, अब मुझे दूसरी शादी नहीं करना। मुझे बहुत अच्छी बात लगा कि ऐसे संसार में यदि ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए कि नहीं, जितने समय का जितना संयोग होगा उतने समय ही उसका साथ होगा, और यदि नहीं है हम दूसरा भी कर लेंगे तो फिर तो मेरा धर्म भी चला गया, ना बाहर दे सकते, ना बड़े बड़े पूजा विधान आदि में भाग ले सकते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति सोचते नहीं, जितना संयोग था और यही तो दुख का कारण बन गया। क्यों? जैसे संयोग के साथ वियोग हुआ तो उससे और अधिक व्यक्ति क्या हो गया? दुखी हो गया। और यदि दूसरे के साथ फिर संयोग करेंगे और फिर कुछ दिन का संयोग रहा, फिर यदि कुछ हो गया तो और क्या होगा? दुख का कारण होगा। जितने भी पर निमित्त हैं, पर संयोग है, वह सब दुख के कारण है और उस कारण से मुझे दुखों का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवत कहते, भैया मन से, वचन से, काय से इनको छोड़ देना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख आए, शांति आए, आत्मानुभूति का आपको एक अलौकिक सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। इसी मंगल भावना के साथ जिगरे परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री षड विराग सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज्य गढ़वी आदि का विशिष्ट श्री माता जी की जय।